हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन कुमार। और आज हम सब क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, यानी कि आज हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारे जो चैप्टर है वो बोलता है कि एवरीथिंग दैट यू सी और ऑब्जर्व, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या फील करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो मैटर होता है, दी मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल। मैटर के पास कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम। राइट, यानी कि मैटर इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करें, जो एटम्स हैं उन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। राइट, तो एटम्स को हम अपनी नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते। और फिर उसके बाद हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है नेक्स्ट पार्ट में कि बहुत पहले, लगभग 2000 साल पहले, ठीक है, 2000 साल पहले जो ग्रीक साइंटिस्ट थे और जो इंडियन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने कुछ पर्सपेक्टिव दिए। ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे इंडिया के अंदर कुछ आचार्य थे और कुछ कनाडा थे, तो इंडिया के अंदर इन्होंने कुछ अपने व्यूज दिए। और सिमिलरली उसी टाइम पे ग्रीस में ल्यूसिपस और डिमार्किटस, इन्होंने अपने कुछ व्यूज दिए रिगार्डिंग एटम्स। राइट, तो सबसे पहले जो आचार्य कनाडा थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो मैटर है, मैटर को उन्होंने बोला द्रव्य। उन्होंने बोला मैटर को द्रव्य। उन्होंने मैटर को बोला द्रव्य, और उन्होंने ये बताया अगर आप द्रव्य को रिपीटेडली तोड़ते जाओ, यानी डिवाइड करते जाओ, तो आपको कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स निकल के आए हैं, इनको बार बार डिवाइड करने के बाद उन्हें, इन्होंने, आचार्य कनाडा ने उनको क्या बोला? उन्होंने इनको बोला परमाणु। उन्होंने उनको क्या बोला? परमाणु। ठीक है, तो ये थे बहुत छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स थे जो फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहे थे, उन्हें बोला परमाणु। ठीक है, और उनका जो ये आइडिया था ना, उनका जो ये आइडिया था, ये संस्कृत टेक्स्ट वैशेषिका सूत्राज में लिखा गया। किसमें? वैशेषिका सूत्रा। वैशेषिका सूत्रा के अंदर उन्होंने इसको मेंशन किया संस्कृत में। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि जो ये परमाणु है ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, यानी बहुत ज्यादा स्मॉल है, और इट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। आप इन्हें अपनी नॉर्मल आई से या सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उन्होंने इनको नाम दिया था परमाणु। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि अगर आप ग्रुप्स बनाओ परमाणु के, अगर आप इन्हें टू लो, इफ अ ग्रुप ऑफ टू परमाणु, इट विल बी कॉल्ड एज डायड्स। उन्हें आप क्या बोलोगे? डायड बोलोगे। अगर उनको थ्री के ग्रुप में अगर आप उन्हें लो, उन्हें आप क्या बोल सकते हो? ट्रायड्स। तो ये सारी जो इंडिया के अंदर थी, ये सारी की सारी डिस्कवरी चल रही थी, और उस टाइम पे आचार्य कनाडा ने सारी की सारी बात बताई। ठीक है, आचार्य कनाडा ने इंडिया के अंदर ये सारे के सारे अपने आइडियाज रखे रिगार्डिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जिनकी हेल्प से हमारा जो मैटर है वो फॉर्म होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स थे। ग्रीक फिलोसफर्स थे जो ल्यूसिपस थे और डिमोक्रिटस थे। उन्होंने आइडिया दिया किसका? उन्होंने भी कुछ सिमिलर आइडिया दिया। उन्होंने इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहे थे, इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम्स। उन्होंने इनको नाम दिया एटम्स। और ये एक ग्रीक का वर्ड है एटमोस, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, यानी कि आप उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस टाइम पे, यानी कि लगभग 2000 साल से भी पहले, ये सारे के सारे आइडिया उस टाइम पे सर्कुलेट हो रहे थे इंडिया के अंदर। और ये जो ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस थे, ये ग्रीस के अंदर ही अपने सारे के सारे आइडिया सर्कुलेट कर रहे थे।
फिर उसके बाद बहुत सारी सेंचुरीज के बाद लगभग 1808 के अंदर हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन जो थे 1808 के अंदर वो साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने खुद की एक एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी, उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे, उन्होंने क्या क्या बातें बोली। उन्होंने ये बोला कि ये जो जितने भी मैटर है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। उन्होंने ये बोला कि जितने भी मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स। और ये जो एटम्स हैं ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए फिर तो मैटर के। जैसे हमारे केस में सेल्स जो है वो टिश्यू के फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और फिर टिश्यूज फर्दर ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। यानी कि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वही हमारी बेसिक यूनिट है। सिमिलरली जो मैटर की बेसिक यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स, ठीक है। तो एटम्स जो है दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो अभी तक ये जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये सारी की सारी बातें उस टाइम पे चल रही थी। फिर उसके बाद मॉडल्स आने शुरू हुए, ठीक है। इसके बाद हम 8.2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इस एटम्स के मॉडल्स आए, उनके स्ट्रक्चर्स को बताने की कोशिश की गई। आज की वीडियो में इतना ही। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम ऑफ क्लास 9। थैंक यू सो मच।